इंतजार की घड़ियां खत्म, PSL की सीटी बजने को तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला सजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। नजरें घड़ी की टिक टिक पर जम गईं। शाम 7 बजे बड़े बड़े सितारे रावलपिंडी स्टेडियम में उतरेंगे। आबिदा परवीन, अली जफर और इब्रारुल हक आवाज का जादू जगाएंगे। शायकीन आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे से दिल लुभाएंगे। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के बाद पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में 6 टीमें सरधड़ की बाजी लगाएंगी। 4 मैदानों में 34 मुकाबले होंगे। कप्तानों का जीत का आज़म। मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि शिकस्तों से मायूस तमाशाइयों को PSL में अच्छा खेल पेश करके मनाएंगे। बाबर आजम बोले कि तमाम टीमें जोड़ की हैं। शादाब खान का कहना था कि इवेंट में अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। शाहीन आफरीदी और हसन अली ने कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है। टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल पेश करेंगे। PSL का 10 साला सफर। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 टाइटल्स जीतकर कामयाब तरीन टीम। लाहौर कलंदर्स टाइटल का दिफा करने वाली वाहिद टीम। 2 बार शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में ट्रॉफी जीती। सरफराज अहमद 2 बार ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान बने। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स तीसरी ट्रॉफी की जानिब कदम बढ़ाएंगे। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स एक बार जीत पाए। पेशावर ज़ल्मी भी एक ही बार कामयाब हो सकी। मुल्तान और पेशावर की टीम्स ने 3 बार फाइनल में शिकस्त खाई। सुल्तान्स गुज़िश्ता 3 सीरीज में रनर अप रहे। मैचेस के एतबार से मोहम्मद रिजवान कामयाब तरीन कप्तान हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड सीजन 10 में टाइटल का दिफा करेगी। पाक बेलारूस ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दो तरफा फौजी तकनीकी ताउन से मुताल्लिक रोड मैप। वजारत दाखिला के दरमियान ताउन, पोस्टल आइटम्स के तबादले और रियद मिशन के मुआहिदे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, दिफाई पैदावार, माली ताउन बराए कारोबार के रोड मैप पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदे बेहतरीन ताल्लुकात की अक्कास हैं। बेलारूसी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। एक दूसरे के तजुर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। बेलारूसी सदर का कहना था कि शहबाज शरीफ के दौरे से ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा। बिजनेस फोरम का इनेकाद तिजारत के फ़रोग़ में मुआविन होगा। इससे कबल ऐवान आज़ादी यामत पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफूद की सतह पर मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात की नई राहें खुल रही हैं। दोस्ती को इक्तिसादी ताल्लुकात में बदल रहे हैं। मुआशी और इक्तिसादी सिफारतकारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर इत्तलात अतातार्ड का कहना है वज़ीर आज़म का दौरा बेलारूस अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा पाक बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान से 100 से ज़ायद कंपनी शरीक हैं। तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत सिमत में गामजन हैं। दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी की जानिब राग़िब हो रही है। टैरिफ के मामलात को बिजनेस कम्युनिटी ने मिलकर हल करना है। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कहना था कि 100 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनीज बेलारूसी कंपनीज के साथ राब्ते में हैं। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित फ़रोग़ पा रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। इसके साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द अमेरिका जाएगा। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हर सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ का इंदिया। कहा कि अगले बजट में रिलीफ प्रोग्राम तरतीब दिया है। तनख्वाहदार तबके के रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बिजली बिलों में मजीद कमी पर काम जारी है। स्टाफ लेवल मुआहिदा आइंदा माह तय पा जाएगा। टैक्स दहिंदगान के लिए ऐसा फॉर्म तरतीब दे रहे हैं जो हर शख्स खुद भर सके। 1 जुलाई को बजट हतमी शक्ल में नाफिज हो जाएगा। उसके बाद कोई तब्दीली नहीं होगी। जस्टिस अली बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी। जस्टिस अली बाकिर नजफी के नाम की मंजूरी कसरत राय से दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस शदात अली खान से मुतालिक रिमार्क्स हज़फ करने की मंजूरी। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात।
बार बार कोरम की निशानदेही पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम अपोजिशन अरकान को खरी खरी सुना दी। बोले, आप लोग खुद ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देते, फलस्तीन पर बात करना हो या नहरों के मामले पर आप कोरम की निशानदेही कर देते हैं। सिंध में नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी ने करारदाद जमा कराई। उस मामले पर 30 अरकान ने बात की। उस वक्त भी अपोजिशन वॉकआउट कर गई थी। कोरम की निशानदेही पर PTI अरकान में भी झगड़ा, इकबाल आफरीदी और ख्वाजा शेराज में तल्ख जुमलों का तबादला। PTI के दीगर अरकान बीच बचाव कराते रहे। इजलास पीर की दोपहर 4 बजे तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी का नहरों के मामले पर ऑपोजिशन से राब्ते का फैसला। PTI और JUI से बातचीत की जाएगी। MQM पाकिस्तान से राब्ते मुतवक्के आज़ाद अरकान की हमायत भी हासिल की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने करारदाद की मंजूरी के लिए अरकान को टास्क सौंप दिए। पीपल्स पार्टी और PTI की मुश्तरका करारदाद के लिए कोशिश करने की भी हिदायत। क़यादत का कहना है कि PTI भी नहरों के खिलाफ करारदाद लाई जो खुशाइंद है। शर्जील मेमन के इरफान सदीकी के नहरों से मुतालिक बयान की मुजम्मत, रिटायरमेंट का मशवरा दे दिया। कहा, इरफान सदीकी का ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने कभी नहरों की मुखालफत नहीं की काबिल मुजम्मत है। वो ला इल्म है, पहले आइन पढ़ें। पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़ है कि नहरें नहीं बननी चाहिए। सेनेट में बैठे इरफान सदीकी को ये नहीं पता कि सदर को मंजूरी का इख्तियार भी है या नहीं। नून लीग की वो क़यादत जिन्हें कुछ नहीं पता वो बोंगियां मारते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद एहतजाज के लिए तैयार है। नई हिकमत अमली से मुतालिक सूबाई सुदूर की तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीक इंसाफ के शेख वक़ास अकरम कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी शूरा से मशवरा करना चाहते हैं। GDA से हमारी बात हो चुकी है। बानी PTI चाहते थे कि ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद के एहतजाज का लाहे अमल लाया जाए। जल्द चीज़ें मुकम्मल होंगी और सबसे शेयर की जाएंगी। अली अमीन गन्नापुर से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ने जो तहफ़्फ़ुज़ात रखे वो हल हो जाएंगे। केस मार्किंग और फिक्स करना डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का इख्तियार है। केस सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच भेजने का इख्तियार बगैर कानूनी जवाज़ इस्तेमाल ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच तब्दीली से मुतालिक फैसला जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी किया। डिवीजन बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर सवालात उठा दिए। डिप्टी रजिस्ट्रार को आइंदा बगैर कानूनी जवाज़ के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर मुकदमात दोबारा मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती हिदायत मद्देनजर रखें। जब तक फुल कोर्ट मजीद राय न दे इन्हीं हिदायत पर अमल करें। कानून की तशरीह हो या एक ही तरह के मुकदमात हों, कानूनी जवाज़ दें, फिर ही इख्तियार इस्तेमाल हो सकता है। आईनी बेंच के रूबरू हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जब तक हाई कोर्ट के रूल्स नहीं बनेंगे ऐसा ही चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जवाब में इल्जामात से इनकार नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के इल्जामात को तस्लीम कर लिया है। मजीद समात 3 हफ्ते तक के लिए मुलतवी। उधर गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रुरी से मुताल्लिक समात अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल GB में तकर्रुरियों के तरीक़ाकार पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। मजीद समात 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन व अमान, मजमूई सूरत हाल और BNP के धरने पर तबादला ख्याल। JUI ने मौजूदा सूरत हाल में सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। सरफराज बुख्ती ने वफ़द को हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, हुकूमत तमाम सियासी मसाइल का हल सियासी मुशावरत से चाहती है। बलोचिस्तान में अमन के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी अहम है। JUI हुकूमत में रहे या अपोजिशन में एक जिम्मेदार सियासी कुव्वत के तौर पर अपना किरदार अदा करती रही है। आपका मुस्बत किरदार लायक तहसीन है। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फंड्स की पहली किस्त के हुसूल के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। IMF से मुशावरत मुकम्मल। पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स का इजरा हुआ। मेच्योरिटी की तारीख 3 साल होगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने शर्त रखी है कि पाकिस्तान मुकामी और आलमी फाइनेंसिंग हासिल करेगा। मौसमियाती तब्दीली के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे।
RSF से पहली किस्त इस शर्त को पूरा करने के बाद मिलेगी। चीनी मार्केट में $30 करोड़ के पांडा बॉन्ड्स नवंबर या दिसंबर में मुतवक्के हैं। IMF शर्त में $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स का इजरा और पांडा बॉन्ड्स को फ्लूट करना शामिल है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी और चेयरमैन इस्लामी नसरियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी के दरमियान मुलाकात। गवर्नर सिंध की इस्लामी नसरियाती काउंसिल को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा कि इस्लामी नसरियाती काउंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब का गवर्नर हाउस में इनेकाद बाइस एजाज है। इस्लामी इक़्तिदार के फ़रोग़ में काउंसिल का किरदार काबिल सताइश है।